यही है, ठीक है। ठीक, हमने ऑक्सीडेशन नंबर मेथड के रूल पढ़ लिए। अब ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से रिडॉक्स रिएक्शन को हम लोग कैसे बैलेंस करते हैं। तो बैलेंस करने के लिए आपको मैंने बताया था 3 टाइप की रिएक्शन होगी। एक रिएक्शन होगी न्यूट्रल रिएक्शन होगी, एक रिएक्शन एसिडिक मीडियम में होगी, एक रिएक्शन कौन सी मीडियम में होगी, बेसिक मीडियम में। अब आप लोग देखोगे इस रिएक्शन में ना ही H+ है ना ही OH- है, तो यानी ये ना ही एसिडिक के लिए है ना ही ये बेसिक के लिए है, ये है किसके लिए, फिर न्यूट्रल के लिए, क्योंकि इसके अंदर क्या कंटेन है, H2O। H+ और OH- से न्यूट्रल बनता है H2O। तो और जब आपको एक बात और याद रखनी है, जब आप रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करोगे, इस H2O मॉलिक्यूल को क्या करना है, भूल जाना है। यू हैव टू फॉरगेट दैट, अंडरस्टैंड। H2O मॉलिक्यूल को, H2O मॉलिक्यूल को ही नहीं भूलना। जब भी कोई भी रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन बैलेंस करोगे, इक्वेशन बैलेंस करोगे, तो वहाँ पर H+, OH-, H2O मॉलिक्यूल, ये सारे मॉलिक्यूल को यू हैव टू फॉरगेट दैट, ठीक, अंडरस्टैंड। अब इसके बाद आपके रूल नंबर फर्स्ट में क्या था कि आपको पता करना है कि कौन से एलिमेंट का ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा है। आइडेंटिफाई द एलिमेंट विच अंडरगो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, अंडरस्टैंड। ठीक, अब सुनो, अब इसके लिए आपको हर एक एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी पड़ेगी। निकालने के लिए इसकी निकालेंगे तो कितनी आएगी, +4, और इसकी कितनी आएगी, -2, और इसकी कितनी आएगी, +1, या -1। यहाँ कितनी आएगी 2, ये कितना हो जाएगा +2, और ये -1, और ये आपको मालूम है एलिमेंट्री स्टेट में तो कितना हो जाएगा 0। ठीक, अब आप देखोगे कितना चेंज हो रहा है ऑक्सीडेशन नंबर में। अगर इंक्रीज हो रहा है तो ऑक्सीडेशन, अगर डिक्रीज हो रहा है तो रिडक्शन। ठीक, अब देखो किसका इंक्रीज हो रहा है, किसका डिक्रीज हो रहा है। देखो यहाँ से 4 से कितना आ गया 2, यानी ये क्या हो रहा है, डिक्रीज, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज। लिख दूँ, डिक्रीज हुआ तो क्या क्या बोलोगे, यहाँ पर क्या हो रहा है, रिडक्शन, अंडरस्टैंड। ठीक, अब यहाँ पर देखो H में तो कोई चेंज नहीं आ रहा, H का तो ऐसे ही है। Cl में पर चेंज हो रहा है, Cl का चेंज हो रहा है क्योंकि O तो एक ही है। Cl में चेंज हो रहा है -1 से 0, ठीक है, क्योंकि O जो H का हम देखेंगे तो किसके साथ देखेंगे, क्योंकि H2O को तो भूल चुके हैं, O का भी हम किसके साथ देखें, O को भी तो भूल चुके हैं। अब हमारे पास बचा कौन है, खाली Cl का बचा है जो चेंज हो रहा है, Cl का -1 से 0। तो यानी इसमें कितने का ये क्या है, बढ़ रहा है ना, ऑक्सीडेशन नंबर क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन। ठीक, ये हमने कर लिया। ठीक, अब इसके बाद हमारा काम क्या है कि बैलेंसिंग ऑल चार्ज, सारे चार्ज को क्या करना है, बैलेंस करना है बाय द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। पर उससे पहले हमें एक काम और करना है, जिनका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहा है उनको क्या करना है, बैलेंस करना है। देखो इसका रिडक्शन हो रहा है Mn का Mn के साथ, यहाँ पर देखो Mn 1 है, यहाँ पर भी Mn 1 है, यानी ये ओवरऑल बैलेंस है, Mn बैलेंस है ना। उससे पहले मैंने आपको बताया, जब चार्ज को बैलेंस करने से पहले आपको उन एटम को बैलेंस करना है जिनका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहा है। अब सुनो, यहाँ पर Cl का क्या हो रहा है, इस Cl का और इस Cl के साथ, बाकी सबके साथ नहीं देखना, इस Cl को मत देखना प्लीज, इस Cl को मत देखना, जहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा है बस उस Cl को देखो, इनका इस Cl को इस Cl के साथ देखो, इसको भूल जाओ। इसको पहले तुम याद रख रहे थे ना, इसी वजह मिस्टेक हो जा रहा था, यहाँ पर भूल जाओ, इसको याद मत रखना, बस इस Cl का इस Cl के साथ। यहाँ पर Cl कितने हैं 2, यहाँ पर Cl कितने हैं 1, तो यहाँ पर क्या लगाने पड़ेंगे 2। ठीक, यानी हम जिनका ऑक्सीडेशन, अब यहाँ पर भी Cl 2 हो गए, यहाँ पर भी Cl 2 हो रहे, तो यानी जिनका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जिन एलिमेंट का हो रहा है उन एटम को हम बैलेंस कर चुके हैं। ठीक, अब इसके बाद क्या करना है, हमको चार्ज को बैलेंस करना है। चार्ज को बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई कब करते हैं, पहले हम देखते हैं कितने का चेंज है। ठीक, अब यहाँ पर देखो कितने का चेंज है, 4 में से जो 4 से 2 बना ना, तो यानी 4 में से कितना माइनस करोगे, 2 माइनस करोगे तो कितना आएगा तुम्हारे पास, 2 आएगा, है ना। अब यहाँ पर देखो -1 से क्या है, ये -1 नहीं है, -1 तो Cl के ऊपर है, 2 का -1 में करो कितना आएगा, -2,
माइनस का 2 हो गया, इस Cl का अब कितना होगा ऑक्सीडेशन नंबर, माइनस का 2, माइनस टू से 0 तक, तो -2 के बाद -1 और फिर क्या आएगा 0, तो यानी कितने का चेंज है, यहाँ पर भी 2 का चेंज है। अब 2 का चेंज है, यहाँ पर भी 2 का चेंज, यहाँ पर भी 2 का चेंज, तो दोनों 2 कैंसिल हो जाएंगे, 1 बार में कट गया ना, क्योंकि दोनों एक ही चेंज है। तो यहाँ पर यानी कुछ नंबर बचा क्या, नहीं बचा। 1 का मल्टीप्लाई करो तो वही चीज आएगी, तो यहाँ पर अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक, फिर मैंने आपको क्या बताया था, हमने ये कर लिया, चार्ज को बैलेंस कर चुके हैं, क्योंकि चार्ज बैलेंस ऑलरेडी है। चार्ज कैसे ऑलरेडी बैलेंस है, क्योंकि यहाँ पर भी 2 का चेंज, यहाँ पर भी 2 का चेंज, जब दोनों तरफ जब एक जैसा चार्ज को जो चेंज है एक जैसा आ रहा है, तो यानी इसका मतलब समझो चार्ज ऑलरेडी बैलेंस है, वहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई करने की कोई नीड नहीं है। ठीक, उसके बाद पहुंच जाओ रूल नंबर 3 में। रूल नंबर 3 में आपको क्या करने हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ के सबको क्या करना है, बैलेंस करना है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ के बाकी सबको आपको बैलेंस करना है। अब यहाँ पर देखो Mn 1 है, Mn 1 है, Cl यहाँ पर कितने हैं, 1 है, यहाँ पर Cl 2 है, एक ये था ना 2 लगा लिया 2 हो गया, 2 Cl, यहाँ पर कितने Cl 2 और 2 कितने हो गए 4, तो यानी इस तरफ भी हमको कितने Cl करने हैं 4, तो 4 करने के लिए क्या करेंगे हम, MnO2 और यहाँ पर कितने से मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, तो कितना हो गया 4HCl, 4HCl हो जाएगा ना, 4HCl हो गया, और यहाँ पर कितना हो जाएगा MnCl2, और ये Cl2 ऑलरेडी था। ठीक, समझ में आ गया, क्योंकि H2O भूल जाना मैंने अभी बताया था। अब यानी हमने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ के सबको बैलेंस कर चुके हैं। Mn को बैलेंस कर लिया है, Cl को हमने बैलेंस कर लिया है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर भी 4 है। अब मैंने आपको बताया था कि जितने ऑक्सीजन होंगे उतने ही हमको H2O ऐड करने हैं। कितने ऑक्सीजन है यहाँ पर देखो 2, तो यानी H2O कितने ऐड करने पड़ेंगे 2H2O। अब चेक करो, यहाँ पर O कितने हैं 2, यहाँ पर H कितने हैं 4, यहाँ पर भी 2 जा कितना 2 जा कितना 4, तो यानी H2O, ये H2O के आने से पूरी ओवरऑल रिएक्शन क्या होगी, बैलेंस होगी। देखो इसीलिए मैंने कहा था कि H2O ये भूल जाओ, क्योंकि H2O तुम याद रखते तुम्हें लगाने में काफ़ी दिक्कत होती, परेशानी होती। अब आपने H2O याद नहीं रखा, आपने डायरेक्टली H2O मॉलिक्यूल ऐड कर दिया। जब H2O मॉलिक्यूल ऐड कर दिया तो यहाँ पर अपने आप ही H2O मॉलिक्यूल आ गया, क्योंकि हमने रूल के अकॉर्डिंग H2O मॉलिक्यूल ऐड करना था ना। अगर हम पहले लिखते फिर प्रॉब्लम क्रिएट होती, कंफ्यूजन क्रिएट होती, तो ये हुआ मतलब वही है, आया भी वहीं से ही है, पर ये हमने अपने आप लगा लिया, क्योंकि H2O मॉलिक्यूल लाना था, H2O मॉलिक्यूल आ गया। तो ये हमने न्यूट्रल रिएक्शन के लिए या न्यूट्रल मीडियम के लिए हमने कैसे रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करना है ये हमने सीख लिया है। अंडरस्टैंड? ठीक, चलो कर लो। फॉर न्यूट्रल मीडियम। अब इसके बाद हम करेंगे एक एसिडिक मीडियम के लिए, और फिर एक कौन से मीडियम के लिए करेंगे, बेसिक मीडियम के लिए। लिख लो इसको जल्दी, समझ